क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में देवताओं की पत्नियों को संतान का आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन वे अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं देती। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा और रोचक रहस्य? आइए इस पौराणिक रहस्य की परतों को खोलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में न तो मनुष्य था और न ही अन्य प्राणी, केवल देवता और असुर ही ब्रह्मांड में विद्यमान थे। देवताओं का स्वर्गलोक और असुरों का पाताल लोक हमेशा आपस में संघर्ष करते रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक की देव पत्नियों ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा, हे सृष्टिकर्ता, हम देवताओं की पत्नियां हैं, लेकिन हमारी कोख से कोई संतान क्यों नहीं जन्म लेती? ऐसा क्या कारण है कि हमारे पुत्र या पुत्रियां अलग अलग माध्यमों से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी कोख का आशीर्वाद नहीं पाते? ब्रह्मा जी ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। परंतु इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक प्राचीन कथा सुननी होगी। त्रेता युग के आरंभ में, जब सृष्टि में संतुलन बनाना आवश्यक था, तब एक भविष्यवाणी हुई। महर्षि कश्यप ने कहा था कि यदि देवताओं की पत्नियां अपनी कोख से संतान को जन्म देंगी, तो वह संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि वह पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर पार्वती माता ने अपनी कोख से गणेश को जन्म दिया होता, तो गणेश का तेज इतना प्रचंड होता कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहता। इसलिए गणेश का जन्म पार्वती के उबटन से हुआ। इसी तरह कार्तिकेय का जन्म अग्नि के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और अन्य देव पत्नियों की संतानों को विशेष कारणों से अन्य माध्यमों से जन्म दिया गया। यह ब्रह्मांड के संतुलन और प्रकृति के नियमों का हिस्सा था। देवताओं की पत्नियां इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुईं। उन्होंने सोचा कि यदि हम अपनी कोख से संतान को जन्म देंगे, तो क्या वास्तव में ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ेगा? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने एक बार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और एक दिव्य संतति को जन्म देने का प्रयास किया। लेकिन तभी भयंकर परिणाम सामने आए। वह संतान इतनी प्रचंड और उग्र थी कि उसकी शक्ति को संभालना कठिन हो गया। उसकी उपस्थिति से पूरे स्वर्गलोक में उथल-पुथल मच गई। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से उसे समाप्त कर दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, देवियों, यह नियम सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। तुम सृष्टि की मातृशक्ति हो, लेकिन तुम्हारा कार्य संतान को जन्म देना नहीं, बल्कि सृष्टि को स्थिरता प्रदान करना है। इसलिए तुम्हारी संतानों का जन्म अद्भुत और दिव्य माध्यमों से ही होगा। तो मित्रों, यह था वह गहरा रहस्य कि क्यों देवताओं की पत्नियां अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं देती। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश है। ब्रह्मांड में हर शक्ति का एक निश्चित कार्य और सीमा होती है। देवियां शक्ति का स्वरूप हैं, लेकिन उनकी संतान का जन्म अद्भुत माध्यमों से ही संभव है। ये हमें यह सिखाता है कि हर नियम का पालन आवश्यक है, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। अगर आपको यह कथा रोचक लगी हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहें।